भारतीय अर्थव्यवस्था मृतप्राय हो गई है। राहुल गांधी बैक्स डोनाल्ड ट्रंप, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. 1 अगस्त से ये 25% टैरिफ लगा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पलट गए। Only thing dead is Congress party. बड़ी दलित लीडर ने क्या कहा है वो देश को जानना और समझना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति निगोशिएशन टेबल पर भारतीय नीति निर्धारकों को ब्लैकमेल करने के लिए ये सब सारा ड्रामा कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार डेड इकोनॉमी। आपको दिख रहा है कि ये देश डूब रहा है, इस देश की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है और आप इतने समझदार हैं, इतने दयालु हैं कि पैसा झोंके जा रहे हैं। देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता की ये बात आप तक तो पहुंच ही गई होगी, आप तक ये पहुंच भी गई होगी, आपने कोई राय भी बनाया होगा। आपको क्या लगता है कि वाकई में भारतीय अर्थव्यवस्था मृतप्राय हो गई है? जो कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं वही सच है, अंतिम सत्य है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसको लेकर दुनिया भर के अखबारों ने लिखा है, राहुल गांधी बैक्स ट्रम्प्स डेड इकोनॉमी जाइव, कांग्रेस स्प्लिट। इसके अलावा एक और जब आप हेडलाइन देखते हैं, राहुल गांधी बैक्स डोनाल्ड ट्रंप, इंडियन इकोनॉमी इज डेड, रिमार्क यूएस प्रेसिडेंट हैज स्टेटेड अ फैक्ट। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। It's a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. लेकिन देश में एक नेता और हैं जो हर बार जब भी देश को जरूरत होती है, वो चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, जहां तक उनके राजनीतिक दल की बात है वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, जहां तक उनकी राजनीति की बात है तो ये जरूर है कि देश की राजनीति में आज वो कहीं पीछे खड़ी है। लेकिन जब भी देश की बात आती है, देश पर बात करने की बात आती है, तो उसमें एक नाम आपको तमाम पॉलिटिकल रंजिशों को, गतिविधियों को या भेदभाव या मतभेदों को अलग रखते हुए एक नाम आपको हमेशा आगे दिखेगा, वो है बीएसपी प्रमुख मायावती। बात करेंगे मायावती जी की, क्योंकि मायावती के साथ भी तमाम पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, विपक्ष में बैठी हैं, चाहेंगी तो सरकार के खिलाफ जाने के लिए कुछ भी बोल सकती है। लेकिन राहुल गांधी जिस समय ये कह रहे हैं उसी समय देश की एक बड़ी लीडर, बड़ी दलित लीडर ने क्या कहा है वो देश को जानना और समझना चाहिए। साथ ही ये मैसेज देश के उन तमाम नेताओं के लिए है जो जब देश संकट में हो या देश किसी तरह की बाहरी शक्तियों से लड़ रहा हो, तब केवल अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जब आप देश की सरकार और देश के खिलाफ जाते हैं, वो बात ठीक नहीं है। जो कुछ मायावती ने इशारों में देश के नेताओं को समझाया है, हम वो पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी डेड है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहने के बाद उससे पहले उन्होंने कहा था कि 1 अगस्त से ये 25% टैरिफ लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पलट गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तारीख बढ़ा दी है, अब 1 तारीख वाली यानी 1 अगस्त की तारीख हो गई है 7 अगस्त की तारीख। जिस डोनाल्ड ट्रंप की बात पर राहुल गांधी यहां पर इंडियन इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी बात से मुकर गए। आज से लगना था टैरिफ जिस समय हम लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो टैरिफ का समय आगे बढ़ा दिया। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जो व्यापार डील होनी है, जो भारत अमेरिका का ट्रेड डील होना है, उसमें अमेरिका का अपर हैंड रहे। डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं ये दुनिया को समझ आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर हमारा पड़ोसी हमारे पिता के बारे में अपशब्द कह रहा है, गालियां दे रहा है, तो हमको खुश होना चाहिए। कोई मेरे देश को अपशब्द कह रहा है, भला बुरा कह रहा है, और उस पर हम उसकी बयान को इंडोर्स करें कि हाँ वो सही कह रहा है। आप हमें बताइएगा कि राहुल गांधी की राजनीति किस दिशा में। साथ ही राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी वाले ज्ञान को भी इसी वीडियो में हम झूठा साबित कर देंगे कि किस कदर राहुल गांधी खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मतलब के लिए कहा, लेकिन राहुल गांधी के लिए क्या मतलब था? आप राहुल गांधी के पिछले कुछ समय की राजनीति अगर देख लें, हर वो बात जहां कोई विदेशी शक्ति, कोई विदेशी नेता भारत के प्रधानमंत्री या भारतीय शक्ति को उल्टा सीधा कहता है, राहुल गांधी उस नेता या उस देश के साथ खड़े नजर आते हैं। यही बात डोनाल्ड ट्रंप की केस में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस समय तक इंडिया इज ग्रेट कंट्री, मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड कर रहे थे, राहुल गांधी के मुंह से आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं सुना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कह दिया इंडियन इकोनॉमी इज डेड है, मैं टैरिफ लगाऊंगा, अब राहुल गांधी केवल डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। ये पूरी कहानी को हम डिकोड कर लेते हैं और समझ लेंगे बहुत सामान्य तरीके से कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं।
आपके पास कोई जवाब होगा तो हमें जरूर बताइएगा। साथ ही मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी को देश की बड़ी नेता मायावती ने जवाब दिया है, वो जवाब का जानना बेहद जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति निगोशिएशन टेबल पर भारतीय नीति निर्धारकों को कमजोर करने के लिए या एक तरह से ब्लैकमेल करने के लिए ये सब सारा ड्रामा कर रहे हैं, और इसी में उन्होंने कह दिया कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार डेड इकोनॉमी है। अब ये जो कोई भी कह रहा है उसके तो दिमाग का इलाज होना चाहिए, लेकिन सवाल है कि हमारे यहां बैठे लोग उस बात को इंडोर्स करने लगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की बड़ी नेता मायावती जो कह रही हैं, वो हर देशभक्त, हर राष्ट्रभक्त और हर नेता, हर नागरिक को जानना समझना चाहिए कि जब आपका देश बाहरी शक्तियों से लड़ रहा हो, भिड़ रहा हो, तो एक सामान्य नागरिक या एक बड़े नेता का, राजनेता का क्या कर्तव्य होता है, वो बहन मायावती जी की जब आप ट्वीट पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। बहन जी लिखती हैं, मित्र देश बताने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर कल दिनांक 1 अगस्त से 25% शुल्क तथा रूस से तेल आयात करने पर पेनल्टी लगाने की नई उभरी चुनौती को केंद्र सरकार इसे अवसर और आत्मनिर्भरता में बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने देगी तथा इसको लेकर देश को दिए गए इस आश्वासन पर कि किसान, छोटे व मंझोले उद्योग और राष्ट्र हित से कोई समझौता नहीं करेगी, इस पर सरकार खरी उतर कर दिखाएगी भी, ऐसी देश को आशा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला, अधिकतर गरीबों और मेहनतकश लोगों का देश है, जिसे हर हाथ को काम देने वाली श्रम शक्ति के बल पर देश को आगे बढ़ाने की नीति बनाकर उस पर सही से अमल किया जाए तो देश निश्चय ही आत्मनिर्भरता के साथ साथ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय वाली सुखी व संपन्न देश बन सकता है, जिसमें ही संविधान के मानवतावादी एवं कल्याणकारी उद्देश्य के हिसाब से जन व देश हित पूरी तरह से निहित है, वह यह सुरक्षित भी रह सकता है। देश की बड़ी नेता, दलितों की बड़ी नेता मायावती ने एक रास्ता दिखाया है ऑपोजिशन के लीडर्स को। राहुल गांधी को जिस भाषा, जिस बॉडी लैंग्वेज, जिस हाव भाव का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं कि जिस समय देश बाहरी शक्तियों से लड़ रहा है उस समय देश को एक होना चाहिए। आप दुश्मन की हर बात, जो भी आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा है, देश को उल्टा सीधा कह रहा है, आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मायावती के पास भी ये चॉइस थी कि मायावती अभी चाहती तो सरकार को विदेश नीति और तमाम मामलों पर घेरती, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इस मौके को आत्मनिर्भरता में बदल दीजिए, इस मौके को मेक इन इंडिया की तरफ बदल दीजिए। इस मौके में एक तरह की आशा दिखाई है जो बहन जी बता रही है। इसलिए मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस देश में चाहे कांग्रेस 99 सीटों वाली पार्टी जरूर हो, लेकिन कुछ सीखना हो तो सीखा जा सकता है बीएसपी प्रमुख मायावती से कि देश के प्रति आपका हाव भाव क्या होना चाहिए। अब राहुल गांधी की उस बात पर आते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। राहुल गांधी की बात राहुल गांधी के एफिडेविट से ही गलत साबित हो जाती है। राहुल गांधी ने चुनाव लड़ते समय जो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट दिया है, जो अपने बारे में जानकारी दी है कि कितना पैसा मैंने कहां लगाया रखा है, कितना चल कितना अचल संपत्ति है, कितना निवेश है, जब आप राहुल गांधी के उसको देखिएगा नंबर्स, तो अपने आप माथा पीट लेंगे कि आखिर जो नेता कभी लाखों में था आज करोड़ों में बैठा है, वो नेता कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। आप अगर ध्यान से देखें, इलेक्शन एफिडेविट है राहुल गांधी का 2019 का। 2019 में राहुल गांधी जो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, इन सब पर निवेश इनका था, वो निवेश था 5 करोड़ 19 लाख। ये 2019 के आंकड़े। ये आंकड़े 2024 में जब राहुल गांधी चुनाव लड़ने गए और उसमें जब उन्होंने एफिडेविट दिया तो उसके बाद ये आंकड़े हो गए 8 करोड़ 32 लाख। 5 करोड़ 2019 में, 8 करोड़ 2024 में। जो नेता खुद उस इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा है जिसको वो डेड बता रहा है, तो फिर आप खुद समझ लीजिए कि राहुल गांधी की बात की क्या सच्चाई है। दुनिया में कौन सा समझदार आदमी ऐसा है या निवेशक ऐसा है कि कोई डेड होती इकोनॉमी में कोई निवेश करता है? बर्बाद होते धंधे में कौन पैसा लगाता भाई? आपको दिख रहा है कि ये देश डूब रहा है, इस देश की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, और आप इतने समझदार हैं, इतने दयालु हैं कि पैसा झोंके जा रहे हैं भारतीय शेयर बाजार में। केवल राहुल गांधी की बात नहीं है,
पूरे गांधी परिवार का अगर आप निकाल लें, अगर आप सोनिया गांधी का भी ऐसे ही आपको मिल जाएगा गूगल पर, निकालिए और निवेश देखिए, तो साल दर साल गांधी परिवार अपना निवेश भारतीय बाजार में बढ़ा रहा है। और केवल राहुल गांधी छोड़ दीजिए, दुनिया के तमाम जो संगठन, वो चाहे आईएमएफ हो, वो चाहे गोल्डमैन हो, ये सब के सब ये कह रहे हैं कि भारत की गति को कोई रोक नहीं सकता है। इसी साल जो आईएमएफ ने आंकड़े दिए हैं हमारे जीडीपी के आंकड़े में, और यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी डेड है, वो डेड इकोनॉमी 6 पॉइंट से ऊपर की जीडीपी से आगे बढ़ेगा। और यूएस की जीडीपी जो है, जो बढ़ने का प्रतिशत है, वो 1% कुछ है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि इस देश में नेता कैसे अपनी बातों से बरगलाते हैं। डेड इकोनॉमी में राहुल गांधी 2019 में 5 करोड़ वाले थे, 2024 में 8 करोड़ वाले हैं। 25 आते आते ये आंकड़ा और बढ़ गया होगा। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि ये इकोनॉमी डेड है। इसीलिए देश के राजनेताओं को, आपको बतौर नागरिक अगर कोई क्लियरिटी लेने हो पूरे मुद्दे पर, तो केवल ये ट्वीट अगर आप समझ लें जो कुछ मायावती कह रही है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि देश जब बाहरी शक्तियों से लड़ रहा है, भिड़ रहा है या निगोशिएशन चल रहा है, तो एक नागरिक का, एक अच्छे राजनेता का क्या कर्तव्य होता है, वो मायावती ने सबको बताया है।